मैं आपको सच कहता हूं, अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो आपको कोई हानि नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यस दे विल कम, लेकिन परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा उन सारी समस्याओं से बाहर निकाल देंगे, या फिर आपको इतनी मैच्योरिटी देंगे कि आप उन चीजों का सामना कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी, आप परमेश्वर में बढ़ोगे, आगे चलोगे, हो सकता आप ज्यादा उन चीजों का सामना करो। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि कैसे कितने ही एक्सपीरियंस के साथ परमेश्वर ने मुझे अभी तक बचाए रखा है। अपने जीवन की कुछ गवाहियां आपको देना चाहता हूं कि कैसे मौत का सामना किया मैंने कई बार, और परमेश्वर ने मुझे उन सारी समस्याओं से बाहर निकाला। मेरे मम्मी पापा कहते कि मैं 1 साल से कम आयु का था और हम गांव में रहते थे, और मेरे घर के बिल्कुल पास एक छप्पर था, एक पॉन्ड था। और एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे दादू को बोला कि मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, किचन में काम करने जा रही हूँ, आप थोड़ा सा बेटे को देख लेना। मैं घर से थोड़ा बाहर था, खेल रहा था। तो क्या हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर स्टिचिंग का काम कर रहे थे, वो अपने काम में व्यस्त हो गए, और 15-20 मिनट के बाद मेरी मम्मी को लगा कि बच्चे की आवाज क्यों नहीं आ रही, उसकी मुझे कोई रोने की आवाज नहीं आ रही, क्यों ना मैं किचन का काम छोड़कर बाहर देखूं क्या चल रहा है। जैसे मेरी मम्मी किचन से बाहर आई तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खिलौनों के साथ नहीं बल्कि एक सांप के साथ खेल रहा था। जब मैंने ये सुना अपनी मम्मी पापा से तो मैं हैरान हो गया। वो छप्पर से निकल के एक पानी वाला सांप मेरे पास आया, और मैं उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे हाथों से फिसल रहा था। उसने मुझे स्टिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब मेरी मम्मी ने चिल्लाना शुरू किया, आसपास के लोग आए गांव के, और वो पास आकर खड़े हो गए, और कैसे ना कैसे वो सांप मेरे हाथों से फिसल कर, मुझे नहीं पता मैं कब से उसके साथ खेल रहा था, वो निकलकर वही पानी वाले छप्पड़ में चला गया। इस प्रकार परमेश्वर ने बचपन से लेकर अभी तक मुझे संभाले रखा है। मैंने कई बार अपने जीवन में डेथ का सामना किया है अजीजों, और आज मेरा आपको यही इंकरेजमेंट है कि आप प्रभु के हाथों को, उसकी दया को समझें। अगर उसने आपको बुलाया है, अगर उसका हाथ आपके सर पर है, तो परमेश्वर आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो आपको सारी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। मुझे याद है एक दिन मेरे पिताजी को दर्शन आया कि कुछ मेरे साथ हानि होने वाली थी, और मेरे पिता ने बोला, क्यों बेटा तू मेरे साथ चल। तब मैं पढ़ता था स्कूल में, शायद मैं 6th क्लास में था, और मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा तू चल मेरे साथ। मैंने बहुत बार मना किया, लेकिन जब पिताजी ने डांटा तो मैं उनके साथ घोड़ा जो होता है ना, जिसके ऊपर हम सब्जी बेचते हैं, काट के ऊपर, तो मैं उनके साथ चला गया। मेरे पापा सब्जी बेच रहे थे और मैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा था। ऐसे करते 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 1-2 बजे के करीबन मुझे भूख लगी, और मैंने पिताजी को बोला मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। उन्होंने मुझे रोटी ली थी घर से, दी, खाना वाना खाया। तब मैं बिल्कुल सेटल हो गया, पिताजी से बातें करनी शुरू कर दी। शाम का टाइम पड़ा जब हम वापस आ रहे थे, एंड माई फादर वॉज अबाउट टू शेयर हिज ड्रीम विद मी। वो अपना सपना मेरे साथ शेयर ही करने वाले थे। तो क्या हुआ, मेरी बाईं तरफ, मेरी लेफ्ट साइड मेरे फादर घोड़े को चला रहे थे, और मैं राइट साइड अपनी टांगों को लटकाए हुए उनकी बातों को सुन रहा था। अचानक कुछ सेकंड पहले ही मेरे माइंड में थॉट आया, क्यों ना मैं अपनी टांगों को थोड़ा ऊपर कर लूं और बीच में बैठूं जाकर। अजीजों, जैसे ही मैंने अपनी टांगों को वहां से उठाया, उस कार्ट से उठाया और बीच में गया, पीछे से ट्रैक्टर है, उसकी बैक साइड उसी प्लेस पर लगी जहां पर मैंने अपनी टांगों को लटकाए हुए था, और परमेश्वर ने उस मुझे बड़ी घटना से बचाया। शायद मेरी दोनों टांगें चली जाती, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता। ऐसे ही जब हम किसी घर में किराए पर रहते थे, तब उन दिनों में बहुत गर्मी थी, जून का शायद महीना था, और मेरे घर वाले पिक्चर देख रहे थे। फादर काम से आए थे, वो नहा रहे थे, और मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर सभी टीवी को वॉच कर रहे थे। मुझे बहुत गर्मी लगी, और मेरे मन में आया कि मैं बाहर जाकर दूसरा पंखा लगाऊं, जिसे हम फराटा बोलते हैं। और मैं किचन में जैसे गया, छोटा बच्चा था, डरता नहीं था,
और मुझे नहीं पता कि स्विच जो ऑन था, मैंने एक तार को अपने हाथ में पकड़ लिया, दूसरी तार को मैंने स्विच के ऊपर लगा दिया। यकीन मानो मेरे पापा नहा रहे थे, सारे घर वाले टीवी देख रहे थे, उस रूम में कोई नहीं था और मुझे कुछ सेकंडों तक कह लीजिए मुझे करंट ऐसा लगा। मैं आवाज देने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था पिताजी को, लेकिन मेरी आवाज नहीं, मेरा गला पकड़ा हुआ था, मैं बोल नहीं पा रहा था। और तब भी उस घटना से भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। मुझे करंट लगा, काफी झटका लगा और कैसे ना कैसे मैं तार वहां से निकल गई या क्या हुआ, मैं वहां से भी बच गया। इस प्रकार मेरी बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाले रखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गवाहियां होंगी कि जहां पर परमेश्वर ने अपना हाथ आपके ऊपर बनाए रखा, आपको बचाए रखा। आपसे निवेदन करता हूं यीशु के नाम में कि आप हिम्मत मत हारें, गिव अप मत करें, निराशा में मत पड़े, अपनी प्रार्थना को ना छोड़ें, क्योंकि दुश्मन यही चाहता है कि आप परेशानियों में अपनी प्रार्थना को छोड़ें। वो यही चाहता है कि आप अपना डिवोशन छोड़ें। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि आप फास्टिंग करें, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। वो चाहता है कि आप बस अपने जीवन को कोसते रहें, परेशानियों के बारे में सोचते रहें। दैट इज हिज प्लानिंग, वही उसकी योजना है। परमेश्वर का अगर हाथ आपके ऊपर है तो परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। वो उन चीजों से लड़ने में आपकी मदद करेंगे, वो आपके साथ चलेंगे, आपको मैच्योरिटी के साथ उन चीजों का सामना करने की परमेश्वर हिम्मत देंगे। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते चले अजीजों।